के रिएक्शंस के बारे में देख रहे थे और हमने कल बात की थी कि अल्काइल हैलाइड्स दो तरह के रिएक्शंस देता है। एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में आप लोगों को मैंने कल एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज के होते हैं। एक आपके पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। हमने कल बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में SN2 के बारे में बात कर ली थी। आज हम उससे ऑनवर्ड आगे चलेंगे, SN1 रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। पहले SN2 की कुछ बातें रिपीट कर दूं कि SN2 रिएक्शंस का पूरा नाम जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, अब ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, इसको ये सारे के सारे जो SN2 रिएक्शंस होता है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाता है इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर, वैसे वैसे लिविंग ग्रुप लीव करता जाता है और एक दरमियान में स्टेज बनती है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद ट्रांजिशन स्टेट उसको कहते हैं जिसमें 50% ये अटैच हो और 50% लिविंग ग्रुप क्या कर चुका हो, लीव कर चुका हो। ठीक है, उसके बाद आपका OH ग्रुप अटैच हो जाता था और Br ग्रुप वहां से रिमूव हो जाता था। दूसरी बात हमने इसके बारे में ये की थी कि दूसरी बात जो हम लोगों ने इसमें की थी वो ये आप लोग को डिस्कस की थी, ये टोटली इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। यहाँ पे वो वर्ड नहीं है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, SN1 को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये इन्वर्जन शो करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होता है कि ऑपोजिट साइड पे, जिस साइड पे लिविंग ग्रुप अटैच है उसकी ऑपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है। तो अब देखो यहाँ पे इस साइड पे लिविंग ग्रुप है तो उसकी ऑपोजिट साइड पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो सॉरी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब है ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, इन्वर्जन, और 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये एक स्टेबल है और स्टेबल होने की वजह से ये स्टेबल से अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी पे होती है और हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल आपके पास उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत स्लो स्टेप होगा। और आप जानते हैं कि स्लो स्टेप जो होता है वो क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, उसके बाद इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स हैं पहले तो हम ये देखेंगे। देखो, एक आपका अल्काइल हैलाइड है, दूसरा आपका है न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहे हैं। एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है और एक है न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब है इसके अंदर दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स, एक अल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। तो जितने मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसे उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी देखो, टू रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन, वो इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। क्योंकि ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसके अंदर दो आपके पास पार्टिसिपेट है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी अल्काइल हैलाइड्स प्लस न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी 2। इस बुनियाद पे हम लोग इसको SN2 रिएक्शंस का नाम देते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका ये होगा कि आप पावर्स को प्लस कर लेते हो, तो इसकी पावर भी अल्काइल हैलाइड की भी 1 है, दूसरे की 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2। और याद रखिएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ही सिर्फ ये रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी SN2 रिएक्शंस नहीं देते। आज हम उसमें बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कौन से रिएक्शंस देते हैं, तो वो हमारे SN1 रिएक्शंस होते हैं। अब SN1 रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से एक बात की वजाहत करूंगा कि मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ इधर भी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एक, चले इधर नहीं, एक मिनट जस्ट, आपका एक CH3 ग्रुप इस साइड पे अटैच है, एक इधर अटैच है और इसके साथ एक ब्रोमीन अटैच है, हैलोजन्स अटैच है। ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स।
ये टर्शी मॉलिक्यूल है। अब टर्शी मॉलिक्यूल जो होता है ना, इसके दो अगर गौर करें तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री शो करता है मॉलिक्यूल, उसकी सारी साइडें कवर अप होती है। देखो ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। sp3 शो करने की वजह से इसके साथ भी एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप ने चारों साइड से कार्बन को तीनों साइड से घेरा हुआ है और चौथी साइड पे तो आके न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो यहां पे जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी अटैक करने की। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में तो HH थे, यहां पे भी H था, यहां पे भी H था, यहां पे भी H था, तो इजीली OH ग्रुप कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि उसको प्लेस मिल जाती है। लेकिन यहां पे जब टर्शी अल्काइल हैलाइड आ जाता है तो तब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह नहीं मिलती। जब उसको अटैक करने की जगह नहीं मिलती तो पहले वो इंतजार करता है। सबसे पहले ये वाला जो सब्सटेंस है या जो भी आपका मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो, या सबस्ट्रेट जिसको कहते हैं, ये सबसे पहले आयोनाइज होता है। आयोनाइज होके पहले स्टेप में ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, C के साथ इधर भी CH3 और यहां पे भी CH3 लग जाता है और यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज प्लस Br नेगेटिव। अब जरा गौर करें, जैसे ही ये आयोनाइज हुआ, अब दूसरे स्टेप के अंदर इजीली कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो, क्योंकि अब उसको जगह मिल गई, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब उसको प्लेस मिल गई, Br ग्रुप वहां से हट गया और उसके अब कोई भी OH ग्रुप आसानी के साथ आएगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ आके जुड़ जाएगा और आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी कार्बन मिथाइल ग्रुप। इधर चलो OH लगा देता हूं और इधर आ जाता है CH3 ग्रुप और इधर भी आ जाता है CH3 ग्रुप। मैंने कल भी आप लोग को एक बार डिटेल में थोड़ी सी बताई थी, मैंने कहा था कि वहां पे टोटली इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन का क्या मतलब था? इन्वर्जन का मतलब ये था कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो उसकी ऑपोजिट साइड पे लिविंग ग्रुप में अटैक करता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैच हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो, सबसे पहले ये मॉलिक्यूल टर्शरी है, टर्शरी के ऊपर रिएक्टेंट यानी कि वो अटैक न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो सबसे पहले ये आयोनाइज होता है। आयोनाइज होके हम लोग आयोनाइज के लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं। उस सॉल्वेंट के बारे में मैं बाद में बात करता हूं कि वो सॉल्वेंट हम कौन सा यूज करते हैं। तो टर्शी अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो पहले इसको आयोनाइज कर देता है। जब आयोनाइज हो जाता है तो फिर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच हो सकता है। अब देखो, लिविंग ग्रुप पहले ही जा चुका है, तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है, इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं। या तो ये उसकी ऑपोजिट साइड पे इधर से आके अटैच हो जाए, या ये जहां से लिविंग ग्रुप लीव करके गया वहां पे भी अटैच हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके पास इन्वर्जन कन्फिगुरेशन ही देगा, ये दोनों काम करेगा। ये 50% आपके पास रिटेंशन देगा, रिटेंशन कन्फिगुरेशन। रिटेंशन का मतलब होता है जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव है, देखो लिविंग ग्रुप इधर से गया था तो न्यूक्लियोफाइल आके भी इधर अटैच हो जाए, तो ये होता है रिटेंशन। यानी कि जिस साइड से एक ग्रुप गया है उसी की जगह पे दूसरा ग्रुप अगर आके अटैच हो जाता है तो इसे हम रिटेंशन का नाम देते हैं। और अगर उसकी ऑपोजिट साइड पे आके अटैच हो जाए, ऑपोजिट साइड का मतलब होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो लिविंग ग्रुप की उस साइड पे जहां से लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट साइड पे अगर अटैच हो तो इसे इन्वर्जन कहते हैं, और अगर सेम साइड पे हो तो इसे रिटेंशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं क्योंकि पहले ही न्यूक्लियोफाइल जा चुका है। यहाँ पे तो अटैक करता जाता था तो लीव करता जाता था, इस वजह से यहाँ तो इन्वर्जन ही होनी थी। लेकिन यहाँ पे दोनों चांसेस हैं, वो उसके पास दोनों पॉसिबिलिटीज है, चाहे वो आपके पास अटैच हो जाए इस साइड से आके रिटेंशन कर ले उसी साइड पे जहां से न्यूक्लियोफाइल लीव करके गया है, या उसकी ऑपोजिट साइड पे अटैच हो जाए या इन्वर्जन कर ले। ठीक है, तो ये रिएक्शन दो स्टेप में। सबसे पहले ये वाला सब्सटेंस आयोनाइज हुआ और आयोनाइज होने के बाद फिर दोबारा OH ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक किया। तो ये SN1 जो होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है।
अब आपको इनके फर्क की वजाहत का पता चल रहा होगा कि ये सिंगल स्टेप था, जैसे जैसे अटैक होता जा रहा था वैसे वैसे लीव करता जा रहा था, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे अटैक होता जा रहा है वो वैसे वैसे लीव नहीं करता जा रहा, बल्कि लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका है, पहले लीव कर चुका है, तो फिर आने वाला ग्रुप इजीली उसके ऊपर आके अटैक या जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक होके अपनी फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है और इसके अंदर भी वही काम होता है। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई यहाँ पे लीला, यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री होती है ये आपके पास टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल, या इसको हम लोग स्टीरिक इफेक्ट का नाम भी देते हैं, स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट की वजह से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, वो कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि SN1 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं देते, तो आप कहोगे इसकी बेसिक रीजन है स्टीरिक इफेक्ट, यानी कि ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशंस में फैला होता है। 3 डायमेंशंस में लोन पेयर को न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलती कि वो अटैक कर सके, तो इस वजह से पहले वो इंतजार करता है कि पहले लिविंग ग्रुप क्या कर जाए, लीव कर जाए। जैसे पहले सॉल्वेंट देके हम लोग उसकी आयोनाइजेशन कर देते हैं, ये हमने उसको आयोनाइज कर दिया, इसे हम आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। तो जैसे ही आयोनाइजेशन होगी फिर फौरी तौर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। तो अब जरा एक और बात देखें कि यहां पे ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और सॉल्वेंट ने इसको आयोनाइज किया है, तो आयोनाइज होने में ये ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसे ट्रांजिशन स्टेट नहीं देंगे, ट्रांजिशन वही होती है जिसमें 50% अटैच होता है और 50% लिविंग ग्रुप लीव कर चुका होता है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये एक स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये स्टेप आपका स्लो होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है कार्बोकेटाइन है, जैसे ही बन जाएगा ये आपका स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। और आप लोग जानते हैं स्लो स्टेप जो होता है वो क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज स्लो, दिस इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये क्या कहलाता है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है क्योंकि स्लो है, मॉलिक्यूल स्टेबल से आयोनाइज हुआ, तो ये स्टेप स्लो है और स्लो स्टेप जो होता है वो क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। अब वही बात कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी कि अगर पहला स्टेप स्लो है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को कहलाता है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो यहां पे देखो एक ही मॉलिक्यूल, पहले अटैक नहीं हुआ, वो ये मैं आपको रेज कर दूं, यहां अटैक नहीं हुआ, वो पहले ये टर्शरी मॉलिक्यूल है। तो टर्शरी के जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा अजीब सा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी sp3 शो कर रहा है, इसके भी 4 आपके पास और लोब्स बन रहे हैं, इसके भी 4 है, इसके भी 4, इसके भी 4। तो ये कार्बन को चारों साइड से घेर लेते हैं, तीनों साइड से घेर लेते हैं और चौथी साइड पे आपके पास Br घेरा हुआ होता है। तो हमेशा ये होता है कि पहले ये वेट में रहता है कि हमारे पास वो जगह फराहम हो या आयोनाइज हो। तो ये जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल से सबसे पहले आयोनाइज होगा। तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है आपका रिएक्टेंट है अभी, क्योंकि इसने आयोनाइज होना है तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है ना। तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, यानी कि जितने आपके अल्काइल हैलाइड्स मॉलिक्यूल होंगे मॉलिक्यूलरिटी उसी लिहाज से डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस वजह से हम इस रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं, SN1 रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स
फॉलो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, यानी कि टर्शी अल्काइल हैलाइड्स SN1 रिएक्शन, टर्शी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देता है आपके पास। SN1 रिएक्शन इस वजह से देता है ये क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। और रह गई बात सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी इन दोनों को फॉलो करता है। वो प्राइमरी आपके पास सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड होता है वो आपके पास बोथ SN1 रिएक्शन भी देता है और SN2 रिएक्शंस भी देता है, दोनों ही देता है, लेकिन उसकी डिटेल आपके लेवल पे नहीं है। इसके अंदर भी 3-4 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जो मैं आप लोग को बार बार एक बात करता रहता था कि ये वाला फैक्टर है तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, एक इंडक्टिव इफेक्ट पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन हमें इसकी डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये इसने डिस्कस नहीं किया हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आपके पास आयोनाइज हुआ और आयोनाइज के बाद ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये जो मॉलिक्यूल आपके पास बना है ये कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन मॉलिक्यूल जो होता है वो कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा नहीं स्टेबल होता है, ये भी डिपेंड करता है इन 2 फैक्टर्स के ऊपर। और तीसरा फैक्टर इसका स्टीरिक इफेक्ट होता है। स्टीरिक इफेक्ट जो 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर फैला होता है ना, तो 3 डायमेंशन, ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशन पे फैला हुआ है, तो 3 डायमेंशन में फैलने की वजह से ये चारों साइड से घिरा हुआ है, तो इसका स्टीरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से अब मॉलिक्यूल इजीली कोई भी अटैक न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं करेगा, पहले वो वेट करेगा कि हमारे पास पहले ये आयोनाइज हो जाए, फिर वो आके इसके साथ जुड़ेगा। अब जरा एक और मैं बात आपको बताता जाऊं, जो मैंने सॉल्वेंट की बात की थी, मैंने कहा था आपको लास्ट के ऊपर बताऊंगा सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, तो यहां पे बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है एसीटोन को यूज करते हैं, एसीटोन यूज एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी चीज, मैंने आपको पहले भी ये बात की थी, कोई भी चीज पानी में हल क्यों होती है, क्यों उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसे नेगेटिव आयन घेर लेते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उसे पॉजिटिव घेर लेते हैं, तो इस वजह से कोई भी चीज पानी में हल हो जाती है। इसी तरह जब ये आयोनाइज होता है ना, तो इसके पॉजिटिव को कोई भी अल्कोहल यानी कि एसीटोन के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, और इसके नेगेटिव को भी दूसरा पार्ट उसका घेर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग एसीटोन नहीं बल्कि वाटर भी यूज कर सकते हो, वाटर भी एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकता है। वाटर जो होता है इसका रेट होता है 8000 टाइम्स, मतलब ये, और एसीटोन जो होता है इसका रेट होता है 1। इसका मतलब ये, अगर कोई रिएक्शन एसीटोन को अगर आप वाटर को यूज करेंगे तो वो 1 सेकेंड के अंदर हो जाएगा, और अगर आप एसीटोन को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो 8000 सेकेंड के बाद होगा, यानी कि तकरीबन 3 घंटे में। अगर मैं दूसरे लफ्जों में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई रिएक्शन, ये जो अगर आप रिएक्शन करवाना है टर्शी अल्काइल हैलाइड का, तो एसीटोन डालते हैं एक में और एक में आप डालते हो वाटर। जैसे ये मेरे फ्लास्क या बीकर है, यहाँ पे आप रिएक्शन करवा रहे हो, एक ये वाला और एक आप लोग इस तरीके से दूसरे वाले बीकर में ऐड करवा रहे हो, और यहाँ पे आप वाटर को ऐड करते हो और यहाँ पे आप एसीटोन को यूज करते हो एज अ सॉल्वेंट। तो दोनों में आप लोगों ने टर्शी अल्काइल हैलाइड डाल दिया, टर्शी अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे भी आपने टर्शी अल्काइल हैलाइड डाल दिया। अब दोनों मॉलिक्यूल डाल दिया, तो अब होगा क्या कि वाटर जो होता है, अगर ये वाला एसीटोन जो होगा वो 3 घंटे में रिएक्शन करेगा, तो वाटर 1 सेकेंड के अंदर आपकी फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। तो वाटर का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे उसने तो बुक में एसीटोन लिखा हुआ है, लेकिन वाटर भी यूज हो सकता है। वाटर और एसीटोन को हम लोग मिला के यूज करते हैं। उससे पहले मेथानॉल होता है, उसका आपके पास मेथानॉल को भी आप एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। इसका तकरीबन 1000 होता है, मतलब ये कि एक रिएक्शन अगर वाटर का 1 सेकंड में होगा तो इसका 1000 सेकंड में ये रिएक्शन करेगा। एथेनॉल यूज कर सकते हो, एथेनॉल को भी एज अ सॉल्वेंट, लेकिन ये आपके पास करेगा तकरीबन 20 का मतलब ये है बहुत ही स्लो। जैसे ये 20 सेकंड के अंदर करेगा, लेकिन ये 20 सेकंड के गुने से भी बहुत ज्यादा बात चली जाती है। ये बहुत वीक सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्वेंट्स का सिर्फ इतना काम है किसी चीज को आयोनाइज कर देना, वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों के बारे में बात कर दी।
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शंस को देती हैं। जैसे जैसे अटैक होता जाता है, लिविंग ग्रुप लीव करता जाता है, तो अगर आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट पेपर में आ जाए तो कैसे लिखोगे, SN2 इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस या सिंगल स्टेप प्रोसेस और इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। ये सिंगल स्टेप है और ये 2 स्टेप प्रोसेस है। उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे अटैक करता जाता है वैसे वैसे लिविंग ग्रुप लीव करता जाता है। एक मिसाल ये ऐड कर दे, और अगर SN1 किया तो ये मिसाल दे दे, सबसे पहले ये आयनाइज होगा, आयनाइज होने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। और इसमें 2 रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आपका रिएक्टेंट एक ही है, तो 1 रिएक्टेंट टेक पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शंस। और उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी दोनों पे, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स हैं तो मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी। इसकी सिर्फ एक पे ऊपर डिपेंड करती है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी 1। ठीक है, और ये 2 स्टेप प्रोसेस है और ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद ये आपके पास रिटेंशन भी देता है, यानी कि जिस साइड पे लिविंग ग्रुप लीव किया उसी साइड पे भी आके ग्रुप अटैच हो सकता है, लेकिन ये आपके पास ये रिटेंशन भी देता है, इन्वर्जन भी देता है। SN1 रिएक्शन आपके पास रिटेंशन भी देगा, जिस साइड पे लिविंग ग्रुप लीव कर गया उसी साइड पे भी अटैच हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी साइड के ऊपर भी अटैच हो सकता है, तो इसका मतलब है इन्वर्जन भी देगा। लेकिन ये सिर्फ इन्वर्जन देता है, ये रिटेंशन नहीं देता। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 को फॉलो करती है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शंस को फॉलो करती है, और सेकेंडरी दोनों को फॉलो करती है। लेकिन सेकेंडरी में बहुत ज्यादा आगे डिटेल है, लेकिन वो इसने डिस्कस नहीं की हुई, तो ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है, दोनों लिहाज से आप लोग इसको याद रखोगे। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात जहन में रखिएगा, SN1 और SN2 रिएक्शंस 2 तरीकों से आते हैं पेपर में। पहला तो ये अलग अलग इनके ऊपर नोट पूछ लेगा, SN1 रिएक्शन क्या है या SN2 रिएक्शंस क्या है। दूसरा, अगर आपसे नोट ना पूछेगा तो वो कंपैरिजन पूछ लेगा SN1 और SN2 के दरमियान, तो आप चंद एक पॉइंट निकाल के 4-4, 5-5 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हैं। अब आपको मुझे अंदाजा हो गया होगा कि तकरीबन आप लोग इजीली बता सकते हैं SN2 क्या है और SN1 क्या है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो SN2 को कह देते हैं 2 स्टेप प्रोसेस और SN1 को कह देते हैं 1 स्टेप प्रोसेस। नहीं, ये उलट है, SN2 सिंगल स्टेप है और SN1 डबल स्टेप आपके पास प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज यही इतना ही काफी है। इंशाल्लाह बाकी हम लोग कल देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के अल्काइल हैलाइड दूसरा रिएक्शंस कैसे देता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। बाकी हम